नमस्कार, जोहार। स्वागत है आपका झारखंड समाचार में। झारखंड सरकार के द्वारा कैबिनेट बैठक में कई बड़े अहम फैसलों पर मुहर लगा दी गई है, जिसमें आम नागरिकों के लिए, किसानों के लिए, गरीबों के लिए राशन कार्ड को लेकर, स्कूल कॉलेज निर्माण, अस्पताल निर्माण, मैया सम्मान योजना, साथ ही इधर रसोईया, सहायिका और सरकारी नौकरी जैसे कई बड़े अहम फैसलों को लेकर बड़े ऐलान कर दिए गए हैं और जिससे आप लोगों को भी बड़ा फायदा मिलेगा। तो आज के सबसे बड़े ऐलानों के बारे में हम आपको विस्तार से बताने वाले हैं, पर इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका एक लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। तो देखिए, सबसे बड़ी खबर है कि झारखंड में अब 25 लाख को अब मुफ्त में राशन मिलने वाला है। झारखंड में पहले खाद्य सुरक्षा योजना के तहत 20 लाख लोगों को राशन दिया जा रहा था, उनका राशन कार्ड बन गया था, लेकिन अब और 5 लाख लोगों का राशन कार्ड बनने वाला है और जिसके बाद टोटल 25 लाख लोगों को राशन दिया जाएगा और इन्हें मुफ्त राशन योजना का लाभ नहीं मिल रहा था। और इसके साथ ही राशन डीलरों के कमीशन को भी बढ़ाया गया है और अब प्रति क्विंटल जो उनको 100 रुपये कमीशन मिलता था उसकी जगह अब 150 रुपये कर दिया गया है। वहीं 60 साल से अधिक आयु वाले अनुज्ञापति प्राप्त दुकानदार के आश्रित भी अब 1 साल के अंदर लाइसेंस के लिए आवेदन कर सकेंगे। वहीं झारखंड में मिड डे मील रसोइयों के लिए भी बड़ा ऐलान किया गया है। हेमंत सोरेन ने मानदेय में अब 1000 रुपये की वृद्धि कर दी है। तो अब झारखंड में सरकारी स्कूल में मिड डे मील बनाने वाली 83,000 महिला रसोइयों के मानदेय में 1000 रुपये की वृद्धि पर कैबिनेट ने स्वीकृति प्रदान कर दी है और अब तक महिला रसोइयों को हर महीने 2000 रुपये मिलता था और अब उन्हें 3000 रुपये मानदेय मिलेगा। और मानदेय की जो बढ़ी हुई राशि का भुगतान है वो राज्य सरकार अपने खजाने से करेगी। साथ ही मानदेय का भुगतान साल में 12 महीने के लिए होगा। देखिए, पहले जो 2000 रुपये मिलता था उसमें मानदेय में 1400 रुपये का झारखंड सरकार वहन करती थी, 1400 रुपये झारखंड सरकार देती थी और बाकी के 600 रुपये केंद्र के द्वारा दिया जाता था। तो अब राज्य सरकार मानदेय में 2400 रुपये का भुगतान अपनी ओर से करेगी और शेष का जो 600 रुपये है उसका भुगतान केंद्र सरकार के द्वारा किया जाएगा। वहीं कृषक मित्रों के लिए भी बड़ा ऐलान किया गया। उनके मानदेय में भी अब 1000 रुपये से बढ़ाकर अब 2000 रुपये हर महीने कर दिया गया है। 1074 करोड़ से रांची में बनेगा नया मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल। जी हां, कैबिनेट की बैठक में बड़ा फैसला लिया गया। रांची के कांके में स्थित रिनपास में 10 अरब 74 करोड़ 68 लाख 700 रुपये की लागत से एक नया मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल का निर्माण होगा। राजमहल में गंगा नदी पर बनेगा 4 लेन पुल। पश्चिम बंगाल की मानिकचक और झारखंड के राजमहल के बीच गंगा नदी पर एक 4 लेन उच्च स्तरीय पुल का निर्माण होगा और इसका निर्माण भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकार यानी NHAI कराएगा। और इस पुल निर्माण में जितना भी अनुमानित लागत होगा उसका जो 50% राशि होगा वो राज्य सरकार खर्च करेगी और इससे संबंधित प्रस्ताव को भी बैठक में मंजूरी दे दी गई है। झारखंड में अब 15 साल से ज़्यादा पुरानी गाड़ियां अब नहीं चलेगी, उन्हें कबाड़ घोषित कर दिया जाएगा। झारखंड में अब स्क्रैपिंग नीति बनने वाली है और इसको कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। तो अब झारखंड में 15 साल से अधिक पुराने जितने भी सरकारी वाहन का है उनका रजिस्ट्रेशन समाप्त हो जाएगा, लेकिन वहीं प्राइवेट गाड़ियों को थोड़ी सी छूट मिलने वाली है। देखिए, झारखंड में 15 साल से अधिक पुराने सरकारी वाहनों का अब निबंधन समाप्त होगा। साथ ही राज्य में वाहनों की स्क्रैपिंग के लिए नीति बनाई जाएगी। झारखंड में जितने भी निजी कोचिंग संस्थान हैं उनमें अब शुल्क निर्धारण के लिए भी सरकार ने एक बड़ी पहल कर दी है। इसके लिए हाईकोर्ट के पूर्व न्यायाधीश की अध्यक्षता में कमेटी बनाई जाएगी और ये कमेटी कोचिंग संस्थानों के लिए फीस की राशि को तय करेगी। आपको बता दें कि राज्य भर में अभी जितने भी संस्थान चल रहे हैं, जितने कोचिंग चल रहे हैं, वहाँ मेडिकल और इंजीनियरिंग समेत कई प्रतियोगिता परीक्षाओं की पढ़ाई कराई जाती है। इसके लिए झारखंड प्रोफेशनल एजुकेशन इंस्टीट्यूट यानी रेगुलेशन ऑफ फीस ऑर्डिनेशन 2024 की स्वीकृति दे दी गई है और सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के आलोक में अब इंजीनियरिंग, मेडिकल, प्रबंधन आदि के शुल्क को, उनके फीस को अब फिक्स करने के लिए शुल्क नियामक समिति का गठन किया गया है। इसी प्रकार कैबिनेट ने कई और प्रस्तावों पर भी मंजूरी दे दी है। देखिए, अब भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय के स्कीम फॉर प्रमोशन ऑफ कल्चर ऑफ साइंस यानी SPOCS के तहत धनबाद जिले में साइंस सेंटर कैटेगरी 1 की स्थापना होगी।
और इसके लिए कैबिनेट ने 41 करोड़ रुपए की योजना को स्वीकृति दे दी है। वहीं स्वास्थ्य, चिकित्सा, शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग के अंतर्गत पारा मेडिकल कर्मियों जैसे कि परिचारिका श्रेणी ए, एएनएम, फार्मासिस्ट, प्रयोगशाला प्राविधिक एवं एक्सरे टेक्नीशियन की नियुक्ति नियमावली 2018 में संशोधन की स्वीकृति मिल गई है। और रसोईया और सह सहायिका के लिए भी बड़ा ऐलान किया गया है। मानदेय में 1000 रुपये की वृद्धि कर दी गई है और केंद्र प्रायोजित पीएम पोषण यानी मध्याह्न भोजन योजना अंतर्गत रसोईया सह सहायिका को राज्य योजना अंतर्गत राज्य योजना मद से अतिरिक्त मानदेय के रूप में 1000 रुपये की वृद्धि कर दी गई है। पहले इन्हें 10 महीने तक हर महीने 1000 रुपये मिलते थे, लेकिन अब इन्हें प्रति महीने 2000 रुपये मिलेंगे।